हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी न्यू मूवी करने वाले हैं, मूवी नंबर 5। थोड़ी कॉमेडी भी करनी पड़ेगी वरना तुम लोग बीच में छोड़ के चले जाओगे। और एक और बात, इंट्रो मैं बहुत जल्दी चेंज कर दूंगा। एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि ब्रो आपका मतलब कि चैनल का जो वो होना चाहिए ना इंट्रो, वो थोड़ा अलग अच्छा होना चाहिए। तो भाई इंट्रो अच्छा नहीं लगता तो बता दिया करो यार, तुम्हारा ही चैनल है, ठीक तो मेरे को ही करना पड़ेगा। और ऐसे परफेक्ट चैनल बनते नहीं है, ऑडियंस बनाती है। ऑडियंस को जो कमी लगेगी ऑडियंस बताएगी, मैं उसे ठीक कर दूंगा, बस सिंपल सी बात है। और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। और ऐसे ही कमेंट से मुझे कुछ याद आया, मैं कल जल्दी सो गया क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल फटने वाला था। उसके बाद मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ और सबसे पहले मैं अपना फ़ोन ऑन करके YouTube स्टूडियो पे अपनी वीडियो का हाल देखता हूँ कैसी रही। तो जैसे ही मैंने ऑन किया ना YouTube स्टूडियो, मैं देखता हूँ मेरी एक वीडियो पे 200 कमेंट्स, क्या बात है। और वहाँ जाकर देखा आधे लोगों ने स्पैम किया हुआ है कि वी वांट परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ। कई लोगों ने स्पैम किया था पर किसी ने ना परमैन वर्सेस इविल बर्डमैन स्पैम नहीं किया। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ लेके आऊँगा। इसके 10 ही एपिसोड है, उसके बाद हम परमैन वर्सेस इविल बर्डमैन कर देंगे, चिंता मत करो। तो कल से आएगा परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी, पूरी सीरीज है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी मूवी को। अरे बेटा, एक बात पूछो का? हाँ ताऊ, पूछो। आपके लिए आपके सब्सक्राइबर्स क्या मायने रखते हैं? मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर्स मायने रखते हैं बहुत कुछ, क्योंकि भाई ऑडियंस ही होती है जो किसी को बनाती है या तोड़ती है। मेरे 100 सब्सक्राइबर्स थे और अब 600 होने वाले हैं, 600 से ज़्यादा हो चुके हैं, 650 से ज़्यादा हो चुके हैं। और शायद हम लोग 1-2 दिनों में 1K पहुंच जाएंगे। फिर हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, Q&A करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्या आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है? हाँ ताऊ, मोनेटाइज होने वाला है मेरा चैनल। फिर तो पैसा ही पैसा होगा। फिर बेटा मेरे को कितना मिलेगा? तू कौन है? अरे मेरे को भूल गया। अच्छा बेटा, जब तेरे को इंट्रो बनवाना होगा तब आइयो। अरे ताऊ, मजाक भी नहीं कर सकते, तू मेरा ताऊ है, मेरे को पता है। अब आया औकात पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये तो शुरू नहीं करने वाला। दोस्तों, फाइनल पार्ट में हमने देखा था कि मतलब कि सरप्राइज का पार्ट 2 में हमने देखा था कि परमैन फाइनली उस आइलैंड पर चला जाता है। और अब परमैन को गए हुए 2 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका था और परमैन वापस नहीं आया था। तो पाको को थोड़ी बहुत टेंशन होने लगी कि आखिर कहाँ गया होगा परमैन। तो वो पायन और बूबी को बुलाती है और बोलती है कि आखिर परमैन कहाँ गया है। तभी पायन और बूबी बोलते हैं कि हमें तो नहीं पता, तुम ही तो गई थी उसके साथ टेरिस पे आखिरी बार। तब पाको बोलती है कि वो भी मेरे को बता के नहीं गया कहाँ गया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बर्डमैन की कॉल आई थी, उसके बाद वो गया था। तभी पायान बोलता है कि हमें बर्डमैन से पूछ लेना चाहिए आखिर परमैन गया कहाँ पे है। तभी पाको कहती है कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो उसके बाद फाइनली वो तीनों परमैन्स बर्डमैन को बुलाते हैं और बर्डमैन अर्थ पर आते हैं। तभी पाको पूछते हैं कि कहाँ है परमैन, उसे गए हुए 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया और वो वापस नहीं आया है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि वो किसी काम से गया है, जल्दी वापस आ जाएगा, पाको चिंता मत करो। वैसे भी वो कोई बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है, तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है पाको। तो उसके बाद फाइनली बर्डमैन पाको को समझाने में सक्सेसफुल होते हैं कि ज्यादा टेंशन में मत आओ। तो उसके बाद पाको कहती है कि ठीक है बर्डमैन, आप कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। तभी पाको बोलती है आप हमें कम से कम ये तो बता दीजिए कि परमैन कौन से आइलैंड पर गया है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए अच्छी बात नहीं है, वो जहाँ भी होगा सेफ होगा और जब मुझे ज़रूरी लगेगा मैं बता दूंगा तुम्हें। तो उसके बाद बर्डमैन टेलीपोर्टेशन की मदद से वहाँ से चले जाते हैं। और अब 1 हफ्ता बीत चुका था, परमैन का कहीं कोई भी नामो निशान नहीं था। पाको बिल्कुल टेंशन में कि कहाँ गया परमैन, कब आएगा, नहीं उसने खाना भी खाया होगा या नहीं। तो इस बार पाको बर्डमैन को फिर बुलाती है और बर्डमैन फिर से आते हैं। और इस बार तो पाको जिद पकड़ लेती है कि जब तक बर्डमैन उसे बताएंगे नहीं वो उन्हें छोड़ेगी नहीं। उसके बाद बर्डमैन फाइनली बता देते हैं कि परमैन शार्क आइलैंड गया है। उस आइलैंड के आसपास बहुत ज़्यादा शार्क हैं, इसलिए वहाँ पर जाने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसीलिए वो उन्हें नहीं बता रहे थे। तभी पाको पूछते तो आपने परमैन को क्यों बताया? तभी बर्डमैन बताते हैं कि वो परमैन नंबर 1 है, वो तुम्हारा लीडर भी है और उसके पास बर्डमैन सेट भी है एक्स्ट्रा, और उसके पास तुमसे ज़्यादा पावर भी है, इसीलिए मैंने उसे भेजा है।
तभी पाको बोलती है कि ठीक है मैं भी वहां पर जाऊंगी। तभी बर्डमैन उसे साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उस आइलैंड पर बहुत ही बड़ा घना जंगल भी है और उस आइलैंड से बहुत ही हार्मफुल रेज भी निकल रही हैं, तो मैं तुम्हें वहां जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तभी पाको बोलती है कि प्लीज बर्डमैन प्लीज। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है, अगर वो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। तो फाइनली तीनों परमैन्स शार्क आइलैंड जाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। जब वो उस आइलैंड से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की रेंज पर थे, उन्हें वो हार्मफुल रेज महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही वो आइलैंड पर लैंड होते हैं, वो देखते हैं कि काफी सारी शार्क्स वहां पर है ना, डेड बॉडी पड़ी हुई काफी ज्यादा शार्कों की। तभी पायन बोलता है कि शायद शिप के आगे आ गए होंगे जिसकी वजह से ये मर गई होंगी। तभी पाको बोलते कि नहीं, अगर शिप के आगे आए होते तो इनके शरीर पर कोई निशान होता है, वहां पर कोई भी निशान नहीं था। तभी पायन बोलता है कि हाँ पाको तुम बिल्कुल सही बात कह रही हो और ये रेस भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि आखिर परमैन है कहाँ पर और ये रेस कहाँ से निकल रही है। तभी पाको बोलती है कि तुम दोनों जाकर ये पता करो कि ये रेस कहाँ से निकल रही है, मैं तब तक परमैन को ढूंढ के लेके आती हूँ। तभी पायान और बूबी पाको को अजीब नजर से देखने लगते और बोलते हैं कि पाको हम एक बात पूछें। तभी पाको बोलते हैं कि हाँ पूछो। पायन बोलता है कि क्या तुम परमैन को पसंद करती हो। तभी पाको बोलते हैं कि नहीं, मैं उस बुद्धू को क्यों पसंद करूंगी, वो बस बिना बताए यहाँ पे आ गया इसलिए थोड़ी चिंता है मुझे उसकी। उसके बाद पाको वहां से जाने लगती है ना। तभी पायन पीछे से परमैन की आवाज में बोलता है, तो पाको यहाँ वहां देखने लगती है और फिर पायन और वो भी जो उस पे हंसते हैं ना, तो पाको गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे मजाक करते हुए, मतलब पूरा गुस्सा हो जाती है। और पाको बोलती है कि अगली बार ऐसा मजाक किया ना तो एक थप्पड़ में मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अरे बेटा ये डायलॉग तूने किसी बॉलीवुड मूवी से चुराया है। अबे उसे चुराना नहीं, उसे यूज करना कहते हैं। और दूसरी बात, करेक्टर में रहे, करेक्टरलेस पर्सन। काहे चिल्लाता है, शांत तू ना। तो अकड़ किसे दिखा रहा है बे? मोनू 50 रुपया दे और 100 रुपया काट ओवर एक्टिंग का। ए भाई 100 रुपया मत काटो प्लीज। तो शांत खड़ा रहे, हम स्टोरी पर वापस आते हैं। तो पाको पायान पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और फिर पाको परमैन को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है। तो हम लोग देखते हैं जैसे ही पाको उड़ती है, वो देखती है कि आगे बहुत ही बड़ा जंगल है। तो पाको सोचती है कि मुझे जंगल में सबसे पहले परमैन को ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो वहां पर जाकर सो गया हो। जैसे ही पाको वहां पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वो बहुत ही घना जंगल था और काफी ज्यादा बम्बू लगे हुए थे वहां पर। और उसके बाद पाको के पास एक रैबिट आता है और पाको अपने ट्रांसलेशन डिवाइस जो उसके कान के पास होता है ना, वो घुमाने का, उसे घुमाती है और वो रैबिट की बात समझ जाती है। और रैबिट बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें मार देगा। तभी पाको बोलती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी रैबिट बोलता है कि मेरे पीछे आओ। तो पाको रैबिट के पीछे पीछे जाती है और रैबिट उसे गुफा तक लेके जाता है। और जैसे ही पाको उस गुफा के अंदर जाती है, वो देखती है कि आगे परमैन घायल गिरा हुआ है। और वो जैसे ही परमैन को घायल दिखती है, वो बोलती परमैन ये क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी हालत किसने की। तभी रैबिट बोलता है कि हमारे यहाँ पर इस जंगल के किंग ने इसका ये हाल किया है। तभी पाको पूछते कि कौन है इस जंगल किंग। तभी रैबिट उसे पूरी बात बताता है कि कुछ महीने पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट आया था जो अपने साथ एक गोरिल्ला को लेके आया था। उसने पता नहीं उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ। और उस साइंटिस्ट ने हमें चैलेंज किया था कि वो इस जंगल के किंग के साथ मुकाबला करना चाहता है। उस वक्त हमारे जंगल का किंग लायन था और उसके गोरिल्ला और लायन के बीच में फाइट हुई थी और हमारा लायन हार गया था, जिसकी वजह से ये जंगल उसका हो गया था। और तब से वो इस जंगल से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस निकाले जा रहा है, यहाँ के पेड़ पौधे भी मर रहे हैं इसके कारण। और एक हफ्ते पहले ये लड़का हमें बचाने के लिए यहाँ पर आया था। मैंने इसे यही बात बताई थी और ये बोला कि मैं उस जंगल किंग से लड़ाई करूँगा। तभी रैबिट उसे पूरी बात बताता है कि जब ये दोनों लड़ रहे थे ना, तभी साइंटिस्ट ने धोखे से पीछे से इस लड़के को एक बीम मारी थी, जिसकी वजह से जंगल किंग ने इसे काफ़ी ज़्यादा मुक्के मारे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया और कई दिनों से ये उठा नहीं है। तभी पाको ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो देखती है कि परमैन की सांस फाइनली चल रही थी। तभी पाको बोलती है कि नहीं, इसकी सांसें चल रही हैं, ये अभी जिंदा है। तभी रैबिट बोलता है कि प्लीज़ तुम उस जंगल किंग के सामने मत जाना वरना वो तुम्हारा भी यही हाल कर देगा। उसके बाद रैबिट बोलता है तुम मेरे पीछे आओ और वो रैबिट को है ना उनके पूरे जंगल के जितने भी वहाँ पे एनिमल्स हैं ना उनके पास लेके जाता है।
तो वहाँ पे हम लोग देख रहे होते हैं कि वो पाको सभी से बात कर रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी का भी वही हाल करके भेज देता है जंगल किंग। पाको ने देख के समझ जाती है कि ये जंगल किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो बर्डमैन को बुलाती है, लेकिन बर्डमैन बोलते हैं कि मेरे को बर्ड प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, पता नहीं कोई दूसरी दुनिया के लोग यहाँ पे ना इस वर्ल्ड में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बर्डमैन इतना ही कह पाते हैं बस। और मैं पहले ही बता दूं, बर्डमैन ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये नेक्स्ट जो हम करेंगे ना सीरीज, पारमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी से रिलेटेड है। ये वाली लाइन ज़्यादा रिलेट करती है। तो अब हम स्टोरी पर वापस आते हैं। तभी पाको बोलती है कि मैं लड़ूंगी उससे। तभी रैबिट बोलता है कि नहीं, अगर आप उसके सामने गई तो वो आपका भी यही हाल कर देगा। तभी पाको बोलती है कि मैं पाको हूँ। तभी रैबिट उसे जंगल किंग के पास लेके जाता है और हम देखते हैं कि जंगल किंग 60 फुट, 6 फुट का तो एक लंबा इंसान होता है, हट्टा कट्टा होता है, वो 60 फुट का था। हट्टा कट्टा गोरिल्ला टाइप में था, जिसकी बहुत लंबी पूंछ थी। अबे बेटा, क्या वो ह्यूमंगसौर था बेंटेन वाला? नहीं, वो ह्यूमंगसौर जैसा था। वो जो ह्यूमंगसौर होता है उसके जैसा था, वो नहीं था। तो वो ह्यूमंगसौर जब बड़ा हो जाता है ना, उतने साइज का था, जिसे देखकर पाको भी बोलते हैं इसे हराना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी पाको आगे बढ़कर बोलती है कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। तभी जंगल किंग बोलता है कि मैंने अभी इनका ये हाल किया है और अब मैं तुम्हारा भी यही हाल कर दूंगा। और उसके बाद पाको और जंगल किंग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे होते हैं इनकी, जहाँ पर परमैन, पायान और बूबी की बॉडी रखी थी। परमैन थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था क्योंकि उसका परमैन सेट उसे ऑटोमेटिकली ठीक कर रहा था, जिसकी वजह से परमैन अब होश में वापस आ चुका था। और हम लोग देख रहे होते हैं कि पाको और जंगल किंग की लड़ाई शुरू हो चुकी होती है और जंगल किंग पाको को एक मुक्का मार रहा होता है, पर पाको से डॉज करके उसे मुक्का मारती है। तभी पाको को महसूस होता है कि वो असली गोरिल्ला नहीं है, वो एक रोबोटिक गोरिल्ला है। तभी वो इविल साइंटिस्ट बाहर आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है लड़की, तुम इसे आसानी से हरा दोगी? ये उस मेटल से बना है जिसे कोई भी नहीं पिघला सकता, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो तुम तो इसे एक झटके में कभी नहीं तोड़ पाओगी। आओ मेरे जंगल किंग, इस लड़की को मसल कर रख दो। और उसके बाद जंगल किंग अपना पैर आगे बढ़ाता है और पाको उसके नीचे होती है और पाको अपनी पूरी पावर से उस पैर को रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से परमैन आ जाता है और परमैन उस जंगल किंग को मुक्का मारता है, पर ऑफ कोर्स परमैन का हाथ सूज जाता है क्योंकि वो मेटल होता है, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे होते हैं कि जंगल किंग परमैन को मुक्का मारता है, जिसकी वजह से परमैन काफी दूर जाकर गिरने वाला होता है। तभी पाको मतलब कि उसके पैर के नीचे से निकल के परमैन को बचा लेती है और तभी जंगल किंग एक पेड़ उठाकर उनके ऊपर फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी हम लोग देख रहे होते हैं कि पाको की जो कमर होती है ना, उस पर काफी ज्यादा खरोंचें लग चुकी होती है, क्योंकि उसने जो पेड़ फेंका था ना, उसके वो जो मतलब रफ साइड थी वो लगी थी पाको को काफी ज्यादा। और पाको का एक वाला हाथ जो उसने उसे जंगल किंग को मारा था ना, वो वाला हाथ मतलब कि बहुत ज़्यादा सूज गया था और परमैन का भी हाथ काफ़ी ज़्यादा सूज गया था। देखते हैं कि रात हो जाती है और सभी लोग बॉन फायर के साइड में बैठे होते हैं। तभी जंगल किंग यानी लायन बोलता है, जो बुरी तरीके से हारा होता है, वो बोलता है कि इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी लायन बोलता है मैंने तो इतना पावरफुल एनिमल अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तभी पाको बोलती है कि वो जो जंगल किंग है वो मेटल का बना हुआ है और साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। हम लोग देखते हैं कि अगली सुबह जंगल किंग पेड़ों को उखाड़कर फेंक रहा होता है और इविल साइंटिस्ट फॉरेस्ट को साफ करता हुआ खुद के लिए एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी बना देता है एक ही दिन में, क्योंकि वो जंगल किंग उसका रोबोट था ना। तभी अगली सुबह परमैन बोल रहा है कि क्यों ना हम बर्डमैन को बुला ले, बर्डमैन की पावर काफ़ी ज़्यादा है। तभी पाको बोलते हैं कि तुम्हारे पास भी तो बर्डमैन सेट है ना। तभी हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन सिर्फ 4 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। और तभी पायन बोलता है कि हमें इसके सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर घुसना होगा और वहाँ पर ये क्या क्या बना रहा है हमें देखना होगा। तभी सभी परमैन्स बोलते हैं कि हम लोग इसके लेबोरेटरी के अंदर जा रहे हैं, आप कृपया अपना ध्यान रखिएगा। तभी रैबिट बोलता है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, हम अपना ध्यान रख सकते हैं। तो उसके बाद चारों परमैन्स उस लेबोरेटरी के अंदर सीक्रेटली घुस जाते हैं। तो वो लोग देखता है कि काफ़ी ज़्यादा रोबोट टाइप में एनिमल्स उसके महल की यानी कि उसका जो वो था ना लेबोरेटरी, उसकी रक्षा कर रहे थे। तभी परमैन बोलता है कि हमें अलग अलग टीमों में बंट जाना चाहिए। पाको और बूबी तुम दोनों उस तरफ जाओ और मैं और पायन इस तरफ जाते हैं।
तभी पाको और बूबी दूसरी तरफ चले जाते हैं और परमैन और पायान दूसरी तरफ चले जाते हैं। जिस साइड पाको और बूबी गए थे वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसका मेन कंट्रोल टावर था, और जिस साइड पायान और परमैन गए थे वो साइड बिल्कुल खाली थी। मतलब वहां पे काफी ज्यादा स्पेस था और वहां पर कई दूरी पर कई सारे जेल रखे हुए थे। जैसे ही पाको और बूबी उस कंट्रोल टावर के अंदर पहुंचते हैं तभी पाको बोलते हैं कि तुम्हारा खेल अब खत्म होता है। तभी इविल साइंटिस्ट बोलता है कि ये तो मुझे तुम्हारे लिए बोलना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे वो दोनों दोस्त नहीं बचने वाले। तो उसके बाद इविल साइंटिस्ट एक बटन दबाता है जिसकी वजह से वो जो खाली जगह थी ना वो नीचे से खुल जाती है और परमैन और पायान वहां से जैसे ही गिरने लगते हैं वो उड़ जाते हैं। और तभी वो बोलते हैं कि ये नीचे क्या हो सकता है। तभी पायान बोलता है कि वो तो हमें नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा परमैन। तो उसके बाद जैसे ही वो नीचे देख रहे होते हैं उन्हें बहुत ही बड़ा रोबोट दिखता है, और जैसे ही नीचे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि ये तो जंगल किंग है। और तभी वहां पे एक माइक लगा होता है जिसमें से ना रोबोट यानी इविल साइंटिस्ट बोलता है कि इन सभी को खत्म कर दो जंगल किंग। और उसके बाद वो रोबोट एक्टिव हो जाता है और उसके बाद वो एक परमैन को मुक्का मारता है जिसकी वजह से परमैन पीछे जाके दीवार से टकराता है और दीवार टूट जाती है और परमैन बाहर जाकर गिरता है। उसके बाद इविल साइंटिस्ट बोलता है कि जंगल किंग ये तुमने क्या किया, दूसरे परमैन को बिल्कुल मत जाने देना। उसके बाद वो पायान को पकड़ लेता है और वो बूबी और पाको को भी पकड़ लेता है और वो उन्हें जेल में डाल देता है। परमैन काफी दूर जाकर गिरता है और वहां पर रैबिट खड़ा होता है जिसकी वजह से वो काफी बड़े बड़े जानवरों को बुला लेता है, जिसकी वजह से वो परमैन को काफी दूर ले जाते हैं। तभी परमैन बोलता है कि मेरे पास मौका था पर मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी वजह से मेरी पूरी टीम फंस गई है और अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तभी रैबिट बोलता है कि आप निराश मत होइए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन भी एक दिन के अंदर अंदर पूरा रिकवर कर जाता है और परमैन बोलता है कि इस बार हम सब जाएंगे और तुम्हारे इस आइलैंड को आजाद करा देंगे। और पीछे सभी एनिमल्स बोलते हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि सभी एनिमल्स मिलकर स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं और तभी परमैन बोलता है कि तुम बर्ड्स इस इलाके से हमला करोगे। और तभी परमैन एक जगह देखता है और वो रैबिट से पूछता है कि रैबिट आखिर ये जगह क्या है। तभी रैबिट बताता है कि इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी है। और तभी वो बड़े बड़े एलिफेंट्स और गोरिल्लास को बोलता है कि तुम लोग फ्रंट गेट से हमला करोगे, जिसकी वजह से उनका सारा ध्यान बट जाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि इंटरवल आ जाता है। इंटरवल हो चुका है इस मूवी का। अरे बेटा एक बात पूछ सकता हूँ का? हाँ बोलता हूँ। आपके कुछ सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि आप 1 घंटे की मूवी क्यों नहीं बनाते हैं। देखो भाई 1 घंटे की मूवी बनाने में ऐसा है कि टाइम ज़्यादा चाहिए और वो मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरी वाइन्स भी आने वाली हैं। जी हाँ, मिस्टर स्पेक्ट्रम कॉमेडियन मेरा दूसरा चैनल है, उसमें फेस कैम वीडियोस आती हैं, उसे सब्सक्राइब करो और वहाँ पे कल से कॉमेडी वाइन्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो उसे यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। ये इस चैनल पर मैं 650 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है और वहाँ पर 160 हुए हैं, तो सपोर्ट दिखाओ यार, सपोर्ट। तो वहाँ पर भी डेली वीडियोज आएंगी अब। इसी वजह से मैं ये मतलब कि 1 घंटे की नहीं बना सकता। तो गाइज इंटरवल ओवर और अब हम स्टोरी पर वापस आते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा पंछी वहां पर आता है और बोलता है कि इविल साइंटिस्ट एक बहुत ही बड़ा मैच करवाने वाला है तीनों परमैन्स और जंगल किंग के अगेंस्ट में। तभी रैबिट पूछता है कि तुम कैसे कह सकते हो। तभी वो बूढ़ा पंछी बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो जो ज्वालामुखी है ना वो उसके ऊपर उनका फाइट कराएगा। तभी परमैन बोलता है तो परमैन आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि परमैन उड़ सकते हैं, जंगल किंग नहीं उड़ सकता। तभी वो बूढ़ा पंछी बोलता है कि नहीं, हमने उस जंगल किंग को उड़ते हुए भी देखा है। तभी परमैन बोलता है कि तुम कैसे कह सकते हो वो उड़ सकता है। तभी वो बूढ़ा पंछी बोलता है कि बेटा उसने उसे जेट लगा दिए हैं जिसकी वजह से मैंने उसे उड़ते हुए भी देखा है और वो उनकी लड़ाई कल कराने वाला है। और उसने कहा है कि अगर वो तीनों परमैन्स जीत गए तो वो ये जंगल वापस लौटा के चला जाएगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो वो हम सबको मार डालेगा। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि तो मुझे भी उनके साथ जाना होगा। तभी वो बूढ़ा पंछी बोलता है कि नहीं, आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए, अगर आप हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी परमैन बोलता है कि अगर मैं नहीं गया तो वो मेरे साथियों को जान से मार देगा। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी एनिमल्स अगले दिन ज्वालामुखी के आसपास खड़े होते हैं रिजल्ट देखने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बड़ी स्पेसशिप आती है जिसमें से जंगल किंग उड़ रहा होता है और हम देखते हैं कि एक तरफ
तीनों परमैन्स होते हैं और वो तीनों परमैन्स बोलते हैं कि हम एक साथ हैं तो हम इसे जरूर हरा देंगे। और उसके बाद जंगल किंग एक मुक्का मारता है और तीनों परमैन्स भी एक साथ मुक्का मारते हैं, लेकिन इस बार जंगल किंग थोड़ा सा पीछे जाता है और उन तीनों के हाथ में भी थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है। तभी पैन बोलता है कि हम इसे बिना परमैन के नहीं हरा सकते। और उस ज्वालामुखी के ऊपर काफी ज्यादा पत्थर भी थे जिसकी जहाँ पर खड़े हो सकते थे, और नीचे से एक बहुत ही बड़ी रॉक की लेयर थी जिसकी वजह से लावा बाहर नहीं आ रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि जंगल किंग यानी वो रोबोटिक गोरिल्ला अपनी छाती आगे करता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही पावरफुल बीम उन तीनों की तरफ जाती है और वो उन्हें लग जाती है, जिसकी वजह से पाको, पायान और बूबी उन पत्थरों पर जाकर गिरते हैं और जंगल किंग बोलता है कि मैं जीत गया। तभी इविल साइंटिस्ट बोलता है कि जंगल किंग इन तीनों परमैन्स को लावा में फेंक दो, जिसकी वजह से आज के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा इन्हें बचाने के लिए। तभी सारे जानवर रोने लगते हैं और तभी रैबिट परमैन को ढूंढ रहा होता है कि परमैन गया कहाँ पर, सुबह से परमैन दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद जंगल किंग पाको, पायान और बूबी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है कि रुको, और सब वहां पर देखने लगते हैं और वहां पर खड़ा होता है अपना परमैन। तभी परमैन बोलता है कि मैं जंगल किंग को चैलेंज करता हूँ। तभी जंगल किंग बोलता है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। पर तभी हम देखते हैं कि वो सारे पत्थर हिलने लगते हैं और तभी इविल साइंटिस्ट बोलता है कि हम यहाँ पे नहीं लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे स्टेडियम में जो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है परमैन। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टेडियम का सीन आ जाता है जहां पर एक तरफ बहुत ही हट्टा कट्टा जंगल किंग खड़ा है और अपनी दहाड़े लगा रहा है और एक तरफ परमैन होता है। परमैन अपने नॉर्मल सेट में ही था और तभी इविल साइंटिस्ट बोलता है कि जंगल किंग इसे जान से मार दो। और तभी हम लोग देखते हैं कि जंगल किंग उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी परमैन हवा में उड़कर जोर से चिल्लाता है 777 और उसका परमैन सेट बर्डमैन सेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी बॉडी से एक पावरफुल रेस भी निकलती है जो जंगल किंग को लगती है और जंगल किंग थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी इविल साइंटिस्ट के तोते उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे संभव है, ये रोबोट तो हार ही नहीं सकता। और तभी परमैन यानी हमारा परमैन बोलता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जंगल किंग परमैन पर हमला करता है, लेकिन परमैन उसका हाथ उखाड़ देता है और फेंक देता है और उसके बाद वो उसका कॉलर पकड़ता है और उसे दूर फेंक के मारता है, और जिसकी वजह से जंगल किंग ऑलमोस्ट 50% डैमेज हो चुका था, जिसे देखकर सभी जानवर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो इविल साइंटिस्ट आता है और बोलता है कि ये तो किसी काम का नहीं निकला, और वो अपना पेन निकालता है और उस पेन के ऊपर वाला बटन दबा देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से जंगल किंग खड़ा होता है और उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली 60 फीट से 100 फीट की हो जाती है, यानी पावर इंक्रीज हो जाती है। तभी इविल साइंटिस्ट बोलता है कि सरप्राइज फॉर यू परमैन, अब ये 100 फुट का भयानक जंगल किंग तुम्हें खत्म कर देगा। तभी हम लोग देखते हैं कि स्टेडियम की ऊपर की छत खोल दी जाती है, जिसे देखकर परमैन काफी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है और तभी उसके जेट्स निकल जाते हैं और जिसकी वजह से जंगल किंग हवा में उड़ रहा होता है। और तभी परमैन भी उड़ के जाता है और तभी परमैन जोर से दहाड़ता है, जिसके आसपास है ना एक बर्ड, मतलब कि व्हाइट बर्ड दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी जानवर सर झुका लेते हैं क्योंकि वो व्हाइट बर्ड बीस्ट थी जो परमैन के अंदर ही रहती है। अगर तुम्हें नहीं पता गुड बर्ड क्या है, पिछली सीरीज देखो यार, तुम्हें पता चल जाएगा गुड बर्ड कौन है। तभी हम लोग देखते हैं कि हवा में काफी देर वो लोग लड़ते हैं और फाइनली वो जंगल किंग पूरी पावर से एक बीम फेंक के मारता है मिक्सू के गर्दन पर लगते हैं, जिसकी वजह से मिक्सू नीचे गिर जाता है और पाको से उठाने जाती है और पाको बोलती है क्या तुम ठीक हो परमैन। तभी परमैन बोलता है कि इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, पता नहीं मैं इसे हरा पाऊंगा या नहीं। तभी पाको बोलती है कि अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखना सीखो मिक्सू, यहाँ पर सभी लोगों को तुम पर कितना भरोसा है तुम जानते हो क्या इन जानवरों के बारे में तुमने कुछ सोचा है? पायान, बूबी, क्या तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा है? हम सबको तुम पर विश्वास है परमैन, तुम हमारे हीरो रहोगे अगर हम हार भी गए तो। तभी परमैन बोलता है कि मैं अपनी पूरी पावर के साथ इसे नहीं हरा पाया तो मैं इसे कैसे हराऊंगा। तभी पाको बोलते हैं कि तुम्हारे पास अब भी थोड़ी पावर बाकी है। तभी परमैन बोलता है कि ऐसी कौन सी पावर बाकी है। तभी पाको चिल्लाती है 999। और अगर तुम्हें जानना है 999 क्या है, स्कूल लाइफ की सीरीज देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये पाको ने 999 क्यों कहा।
और तभी हम देखते हैं कि परमैन के आसपास जो व्हाइट बर्ड थी ना, वो अब ड्रोनजर हो गई थी। अगर तुमने बेब्लेड नहीं देखा तो क्या देखा, एक आग वाला पंछी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खुशी हो रही थी जिसे देखकर। और हम लोग देख रहे होते हैं कि थोड़ा बहुत टेंशन में होता है ईविल साइंटिस्ट और बोलता है कि ये पंछी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जंगल किंग इस पंछी को और इस लड़के को खत्म कर डालो। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो मतलब कि जो मिक्सू का बर्ड था ना, फायर बर्ड, वो अपने एक पंजे से रोक लेता है उसे, यानी जंगल किंग को, और अपनी पूरी ताकत से उसे गर्मी देता है, जिसकी वजह से जो था ना जंगल किंग, वो उसका मेटल जो था वो पिघलने शुरू हो जाता है। तभी इविल साइंटिस्ट बोलता है कि ऐसा मत करो, ये तबाह हो जाएगा। और तभी ड्रोनजर अपनी पूरी यानी कि पावर यूज कर देता है और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर जंगल किंग पूरा मेल्ट हो चुका होता है। और तभी मिक्सो गुस्से से इविल साइंटिस्ट को देख रहा होता है और तभी वो बोलता है कि अब तेरा क्या होगा बे। उसके बाद परमैन उसे इविल साइंटिस्ट को पकड़ लेता है और पुलिस में दे देता है। तभी वो चारों परमैन ये सोच रहे थे कि हम इस बड़े से ज्वालामुखी को कैसे बंद करें, क्योंकि लड़ाई के दौरान उसकी वो जो बड़ा सा रॉक था ना वो हट गया था, जिसकी वजह से ज्वालामुखी कभी भी फट सकता था। तभी सभी जानवर डर जाते हैं। तभी मिक्सो बोलता है कि हमें इस बड़ी सी लेबोरेटरी को उसी के अंदर डाल देना चाहिए, जिसकी वजह से ये बंद हो जाएगा। और सभी परमैन्स को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है और फटाफट से वो उस बड़े से यानी क्या कहते हैं सेंटर को उठाते हैं और ज्वालामुखी के एंट्रेंस पर रख देते हैं और कहते हैं कि अब आप हमेशा हमेशा के लिए सेफ हैं। तो फिर फाइनली चारों परमैन्स खुशी खुशी जापान लौट जाते हैं और वापस जाते वक्त आयान और वो भी काफ़ी आगे चल रहे थे और पाको और परमैन पीछे आराम से आ रहे थे। और वापस जाते वक्त पाको पूछती है कि मिक्सू, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, ऐसे बिना बताए आगे से मत जाना प्लीज़। ओके मिस जीनियस, नहीं जाऊँगा आगे से, ठीक है। तभी पाको बोलती है कि क्या तुम मुझसे फ्यूचर में शादी करोगे। तभी ये सवाल सुनते ही मिक्सू बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जवाब हमने आपको दे रखा है, परमैन रिटर्न टू अर्थ वाली मूवी में दे रखा है हमने इसका जवाब, तो वो मूवी भी आप देख सकते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि हम लोग कहाँ चलें कल। तभी वो बोलता है कि हमें कल ड्यूटी करनी है। तभी हम लोग देखते हैं कि ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और अगले दिन सुमीरे स्कूल चली जाती है और स्कूल जाने के बाद उन्हें मिलती है एक अजीब सी नोटबुक जो ब्लैक रंग की होती है। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये वाली मूवी पसंद आई होगी। भाई बहुत मेहनत की है, आजकल घर पे कुछ ज़्यादा फंक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से बाहर जाना पड़ रहा है और शादियों का सीजन ऑफ कोर्स अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और मेरे को कल भी 2 शादियाँ अटेंड करनी पड़ी थी और कल भी 2 है। तो भाइयों वीडियो थोड़ी बहुत लेट हो सकती है पर मैं अपना 100% दूंगा। अरे बेटा क्या एक शादी का कार्ड मेरे को मिलेगा? मंदिर बनानी भिखारी पहले आ गए। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तूने मेरे को भिखारी बोला है? अरे मैं तेरे को भिखारी क्यों बोलूंगा, तू तो सच्ची बताऊं तो तू भिखारी का किंग है, मेरे को भिखारी का किंग बोलता है। चलो मैं इंट्रो नहीं बनाऊंगा, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं किसी को यहाँ पे तेरी। हाँ घर जाके रोना। तो गाइस फाइनली हमारा ये पार्ट तो खत्म होता है। मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी भी है। हमारे अभी जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे 666 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो भाई सपोर्ट करो यार, Q&A भी करेंगे और लाइव भी आएंगे, पक्का आएंगे लाइव। और बस तुम लोग अपना सपोर्ट बरकरार रखो यार। इस वीडियो को बहुत शेयर करो, इतना शेयर करो कि परमैन के व्हाट्सएप पे जाए मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस इसे इतना शेयर करो कि हमारी जल्दी से जल्दी 1K की फैमिली पूरी हो जाए। और अगर तुम्हें चैनल में कुछ भी अजीब लगता है तो तुम यार कमेंट कर सकते हो, मैं हर किसी के कमेंट पढ़ता हूँ और तुम्हारी प्रॉब्लम भी जरूर सॉर्ट आउट की जाएगी। और अब मैं भी चलता हूँ, आज कुछ सुस्ती सुस्ती फील हो रही है, सोने जा रहा हूँ, बाय। मोनू ताऊ कहाँ पे गया? अबे कौन सा ताऊ? अबे वो मिर्जापुर वाले चचा, वो तो भाग गए। सरप्राइज, मैं नहीं भागा। मेरे को पता है तेरे जैसी मनुष्य जाने वाली नहीं है, खुद निकालना पड़ेगा। अभी निकाल नहीं सकता, बाद में निकालूंगा। सबसे पहले इंट्रो बना जाके तू। तो दोस्तों मैं भी चलता हूँ, राम राम।